बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फेसबुक साथियों, कल यौम यकजहती कश्मीर था। इसी हवाले से मैंने एक सवाल लिखा आपके साथ शेयर करता हूँ। या अलीम, क्या कश्मीर को भारत के तसल्लुत से आज़ादी मिलेगी? आइए इसका जवाब मालूम करते हैं। आसान सा मुस्तासला पहले भी हल कर चुके हैं। सबसे पहले सवाल के जो अल्फाज हैं उनको आपने 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर देना है। वो हरूफ जिनकी कीमत 1 से 9 तक है उनको हकाई वाले हरूफ कहते हैं। आपने उनको एक लाइन में लिख लेना है। दूसरी लाइन में दहाई वाले हर्फ लिख लेने हैं जिनकी कीमत 10 से लेकर 90 तक होती है। और तीसरी लाइन में आपने सैकड़े वाले हरूफ लिख लेने हैं जिनकी कीमत 3 हिस्सों में होती है। जैसे आप कह सकते हैं, काफ से शुरू हो जाएंगे 100 से लेकर 900 तक। और अगर कोई बच जाएगा तो फिर 1000 से ज़्यादा वाला चौथी लाइन में चला जाएगा। तो देखें लफ्ज़ सबसे पहले क्या है। काफ दहाई वाला हरफ है, इसकी कीमत 20 है। ये भी दहाई वाला हरफ है, इसकी कीमत 10 है। अलिफ हकाई वाला हरफ है, इसकी कीमत 1 है। काफ को हमने दूसरी लाइन में लिखा, ये को भी दूसरी लाइन में लिखा और अलिफ को पहली लाइन में लिखा। इस तरह दूसरा लफ्ज़ कश्मीर है, काफ शीन। काफ लिखा इधर दहाई वाला हरफ है, शीन की कीमत 300 है, इसको इधर तीसरी लाइन में लिखा। इसके बाद फिर मीम है, इसकी कीमत 40 है, इसको हमने यहाँ दूसरी लाइन में लिखा। ये की कीमत 10 है, इसको दूसरी लाइन में लिखा। रे की कीमत 200 है, इसको तीसरी लाइन में लिखा। ये लफ्ज़ कश्मीर बन गया। इसके बाद लफ्ज़ को है, काफ की कीमत 20 है और वाव की कीमत 6 है। काफ हमने इधर ले आए और वाव को पहली लाइन में ले आए क्योंकि यह हकाई वाला हरफ है और इसकी कीमत 6 है। इसी तरह ये हम पूरे सवाल को 3 लाइनों में तकसीम कर देंगे उनकी कीमतों के लिहाज से। जिस वक्त ये मरहला मुकम्मल कर लें मुकम्मल सवाल जो आपका है वो उसके हरूफ आप अलग अलग कीमतों के हिसाब से लिख लें, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जवाब बना देना है। हरूफ की एक तरतीब है, उनको मिलाना है, मिलाकर आपने लफ्ज़ बनाने हैं। आइए देखें जवाब कैसे बनता है। ये लफ्ज़ देखें, ये है बे, ये है हे, ये लफ्ज़ है अलिफ, ये लफ्ज़ है रे, और ये लफ्ज़ बन गया ते। आपने ये करना है, इनको मैं लाइनें लगा देता हूँ। आपने इनको अगर ऐसे लाइनें लगा दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपने ये जो खाने बनते जा रहे हैं, आपने हर खाने में से एक हर्फ लेना है। जैसे ये अलिफ है, काफ है, शीन है, तो आपने इन तीनों में से एक लेना है। इस तरह अगले हर्फ है, इनमें से एक लेना है। आपने हर खाने में से एक हर्फ लेना है और आपने उनको आप एक तदब्बर के साथ आपने उनके बामानी लफ्ज़ बनाने हैं। तो ये लफ्ज़ आप देखें, ये लफ्ज़ बन गया भारत। उसके बाद ये लफ्ज़ अलिफ, जे, अलिफ, दाल, और ये आप कह लें छोटी ये, इसको भी मैं लाइनें लगा देता हूँ। ये लफ्ज़ बन गया आज़ादी, भारत आज़ादी। और ये देखो लफ्ज़ सीन और ये से बनता है भारत से आज़ादी। ये लफ्ज़ खुद ब खुद बनते जा रहे हैं, आपने थोड़ा सा अपना जहन इस पर अप्लाई करना है, लफ्ज़ बनते जाएंगे। और ये देखें मीम, लाम, ये मिले,
और ये आगे दो लफ्ज़ बन रहे हैं गी, काफ और छोटी ये गी। इनको भी आप चाहें तो लाइनें लगा सकते हैं, ये आपकी आसानी के लिए है। ना भी लाइनें लगाएं तो भी सवाल हल हो जाता है। तो इसका जवाब ये बन गया, भारत से आज़ादी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा आसान सा मुख्तसर है, आप इसको समझ गए होंगे और इससे आप अपने सवाल लिखकर रहनुमाई ले सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।